बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हकीम मोहम्मद नईम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ COD यानी कैश ऑन डिलीवरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अपने दवाखाने के कोई भी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या ख़ास कर सलाजीत कैश ऑन डिलीवरी पर किसी को किसी भी कीमत पर सेल नहीं करने वाला। ये बात मैंने अपने वीडियोज़ में बारहा बताई है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे जो ज़रूरत पेश आई वो इसलिए आई कि मैं आपको कुछ बातें आपसे इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। इस YouTube चैनल से मैं पिछले 2 सालों से वाबस्ता हूँ। इस चैनल को बनाने से पहले सन 2015 से, जब डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सेल का कोई इतना बड़ा कल्चर था नहीं, लेकिन उस वक़्त भी मैं अपने फेसबुक ID और अपने फेसबुक के पेजेस पर सलाजीत और अपने दवाखाने के प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट करता रहा, मार्केटिंग करता रहा और मैं अपने प्रोडक्ट्स सेल करता रहा हूँ। इस YouTube चैनल पर पिछले साल नवंबर 2019 को मैंने सलाजीत के हवाले से एक बहुत ही तफसीली वीडियो अपलोड की। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और आज के डेट 15 अक्टूबर 2020 तक उस पर 1,98,000 व्यूवर्स आए हैं। मतलब वो वीडियो तकरीबन 1,98,000 अफराद ने देखी है। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हो गई। तो चूँकि मेरा तरीक़ेकार और मेरा काम ये था कि मैं सुबह दवाखाने पे आता, मरीज़ आते, उनके साथ इलाज मुआलजे का सिलसिला चलता रहा और चलता रहता था। लेकिन पिछले साल से मैंने अपने मरीज़ों का शेड्यूल बहुत कम कर दिया है। मरीज़ों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने भाई को सौंपी है और मैं ज़्यादातर लोगों से फ़ोन पर बातें करता रहता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं पर्सनली ख़ुद मौजूद रहता हूँ। तो ये बातें बताने का मकसद ये है कि मुझे पब्लिक डीलिंग का और लोगों से बात करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं लोगों की मेंटालिटी, सोच और अप्रोच को बहुत ज़्यादा समझने लगा हूँ। मुझे अक्सर लोग जब कॉल करते हैं, चूँकि सलाजीत के उस वीडियो में मैंने कैटेगोरिकली इस बात से इनकार किया था कि मैं अपने कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे सेल नहीं करूँगा, क्योंकि 2016 में एक बार मैंने लोगों के आर्डर्स के मुताबिक पार्सल कैश ऑन डिलीवरी पर यानी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए VP पार्सल पर भेजे थे। उस वक़्त कोरियर कंपनीज़ का इतना वो नहीं था, तो मैंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ज़रिए VP पार्सल पे भेजे थे और वो मेरा बहुत ही बुरा और बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उनमें से मुझे चंद एक लोगों ने वसूल किए थे, बाकी सारे पार्सल रिटर्न होके मेरे पास आए और फिर उन पार्सल का जो वो पैकिंग का जो हशर हुआ था और वो सारी पैकिंग जो है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो वक़्त काफ़ी पुराना हो गया है कि उन पार्सल्स की क्या हालत थी। उस दिन के बाद मैंने ये अहद किया था कि मैं अपने कोई भी प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी पे सेल नहीं करूँगा। तो पिछले साल जो सलाजीत वाली मेरी वीडियो थी, उसमें भी मैंने मना किया था और इनकार किया था कि मैं किसी भी बंदे को किसी भी कीमत पर कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल सलाजीत नहीं बेचूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझसे इस बात पे बहस करते हैं कि आप कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल क्यों नहीं बेचते। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि बातें कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदे से फ़ोन पे बहस नहीं की जा सकती और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, वरना मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मतलब एक बार जब आप मना कर लो और आपके ने एक उसूल अपने लिए मुतय्यन किए हों और फिर भी लोग उस पर आपसे बहस करें, तो अब लोगों की नासमझी और बेवकूफ़ी पे मुझे हंसी भी आती है। बातें तफसील से बताता हूँ। देखिए, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स में ये है बेसिकली मेडिसिन। ना ये जूतों के ज़ुमरे में आते हैं, ना ये गारमेंट्स आइटम के ज़ुमरे में आती हैं, ना ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या दूसरे आइटम्स हैं जो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे ऑनलाइन सेलिंग उसकी करते हैं। ये मेडिसिन है, अपनी सेहत की बेहतरी के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है और मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि ये मेरे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने इस पर मेहनत की है इसके बनाने पे।
तो इस प्रोडक्ट की मैं ये तौहीन समझता हूँ, इंसल्ट समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट में एक बंदे मुझे फ़ोन करे और उसने वैसे मज़े लेने के लिए फ़ोन किया हो या सिर्फ ये देखने के लिए फ़ोन किया हो कि हकीम साहब को मैं फ़ोन कर दूँगा, वो पता नहीं पार्सल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो चलो देख लेते हैं, एक ट्राई मार लेते हैं। और फिर जो है ना वो मुझे फ़ोन कर देते हैं और मैं जो है ना जी हुजूरी में लग के मैं उनको पार्सल भेज देता हूँ और वो वसूल ही ना करे और पार्सल रिटर्न होके मेरे पास आए और फिर मैं उन्हें कांटेक्ट करूं और वो ये बहाने करे कि जी मैं घर पे नहीं था, तो वो बंदा आया नहीं था, तो मैं ये था तो वो था। तो ये सारे नखरे दुनिया के लोगों के साथ होते हैं। सबूत मैं अभी इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल बेचते हैं और उनके पार्सल्स की किस किस्म की जो है ना सूरत हाल होती है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो कंपनीज़ ने और लोगों ने तो अपने वादे पूरे किए, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर किए वो किस तरह के फ्रॉड करते हैं। और फिर सवाल हम पे उठाया जाता है कि जी अगर हम आपको पैसे भेजें और पार्सल न मिले। मेरे भाइयों, इस सवाल के जवाब में चूंकि वीडियो है तो मैं ये आप देख लें, ये इस महीने के TCS के पार्सल की स्लिप की कॉपियां हैं। मैं चाहता ना, लेकिन मेरी सिर्फ प्रोफेशनल मजबूरी है, पेशेवराना मेरी मजबूरी है कि मैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वरना ये एक ट्रैकिंग आईडी मैं आपको अभी इधर ही वो मैं डिस्क्लोज करता और मैं आपको दिखा देता और आप TCS पे वो के वेबसाइट से चेक करते कि पार्सल किसके नाम पे कब गया है। लेकिन मैं अब भी आप में से उन तमाम दोस्तों को कि जिन्होंने मुझसे सलाह जीत या मेरे कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ओपनली आना चाहें तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और ये बात लिख दें कि आपने मुझे पैसे भेजे हैं, मैंने पैसे वसूल करने के बाद आपको बताया है कि आपका पार्सल आज रवाना होगा या कल रवाना होगा, और उससे मैंने एक दिन ताख़ीर से यानी डिले मैंने की हो कि कल का बताया है या आज का बताया है और पार्सल कल रवाना किया है। मैं तो एक दिन ताख़ीर भी नहीं करता, अपनी कमिटमेंट पे कायम रहता हूँ। तो इस सवाल के जवाब में मुझे ये बात सुननी पड़े कि जी हम पार्सल भेजेंगे और आप हम पैसे भेजेंगे और आप पार्सल ना भेजें और आप हमारे पैसे खा जाएं। मेरे भाइयों, अगर मैंने पैसे खाने होते ना तो ये मेरे लिए काफ़ी थे, मैं इनके पैसे खा के नंबर 1 करके भाग जाता। 1 साल पहले सलाजीत वाली मेरी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप 2 मिनट के लिए देख ले। उसके इंट्रो में जो मैंने रिकॉर्डिंग करवाई है वो मैंने इसी जगह बैठ के रिकॉर्डिंग करवाई थी नवंबर 2019 में। आज 15 अक्टूबर 2020 है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। 1 साल पहले नंबर भी वही है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जगह भी वही है जहां मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, बंदा भी वही है और तेवर भी वही है, और बात भी वही है कि मैं अपने प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे सेल नहीं करता। मैं इससे माजरत करता हूं, तो बराए मेहरबानी मुझे इस बात पे मजबूर ना करे या मुझे इस बात पे बहस ना करे, मेरे साथ इस बात पे बहस ना करे कि आप मुझे कन्विंस कर देंगे, कायल कर देंगे और मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी पे पार्सल भेज दूंगा। आप सब मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, सब मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन जब मैंने ये उसूल बनाए हैं तो आप मुझे ये बात बता देते हैं कि जी मैं आप पे एतमाद नहीं करता। तो मेरे भाइयों, ये अजीब सी बात नहीं हो जाएगी कि आप एक डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे इलाज मुआलजा करवाने और उनसे कहें कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करवाएं, लेकिन मुझे आप पे एतबार नहीं है, मुझे आपके कैरेक्टर पे तो शक है, लेकिन आप फिर भी मेरा ट्रीटमेंट करें। यार ऐसे कहीं हो सकता है? मेरे साथ ये बात हो जाती है, मेरे साथ ये बात कर लेते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर पे मैं पर्सनली खुद मौजूद होता हूं। मैंने अपने पेशेंट के सर्कल को कम किया है, मैं बड़ा कम पेशेंट को टाइम देता हूं। मेरी कोशिश होती है कि लोग जब ये वीडियो देख के मुझे कॉल करते हैं तो वो मुझसे ही बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं खुसूसी तौर पे मैं मौजूद होता हूं। मैं किसी लड़के को मैंने ये जिम्मेदारी नहीं दी कि आप डील करें प्रोडक्ट्स की, जो है ना उनको प्रेजेंटेशन दे। मैंने कोई कस्टमर सर्विस नहीं बिठाया, मैं खुद मौजूद रहता हूं। तो जब मैं खुद मौजूद रहता हूं तो उसके बावजूद भी मुझसे ये बात करनी, और कभी कभी ये मोबाइल मुझसे साइलेंट, रात को साइलेंट पे लगाना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि रात को 10 से सुबह 6 बजे तक इसको मैं साइलेंट पे रखता हूँ। सुबह मैं हर बंदे को मैसेज करता हूँ कि जी आपकी मुझे रात को कॉल आई थी, लेकिन जब भूल जाता हूँ, इंसान हूँ, तो क्या होता है, रात के 2 बजे मुझे कॉल आ जाती है, 2:30 बजे कॉल आ जाती है, 3 बजे कॉल आ जाती है।
जी हकीम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? मेरी नींद टूट जाती है, मैं फिर भी बात कर लेता हूँ। तो मुझे रात को बताया जाता है जी अगर हम पैसे भेजें और आप पार्सल ही ना भेजें, हकीम साहब हम कैसे यकीन करें? टाइम होता है रात के 3 बजे, मुझे नींद से जगाए। उस बंदे की अक्ल पे मैं हैरान हो जाता हूँ ना, या मेरी बदकिस्मती है या उसकी नासमझी है कि रात के 3 बजे आपने मुझे जगाया, मैं फिर भी अवेलेबल हूँ, बता भी देता हूँ कि हकीम मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी मुझे कह देते हैं कि जी अगर हम पैसे भेजें और पार्सल। यार अल्लाह के बंदे, तुम रात के 3 बजे मुझे किस तरह पैसे भेजोगे? या रात के 3 बजे किस किस्म की दुकानदारी, सेलिंग और परचेजिंग होती है, तिजारत होती है? और फिर बात भी कोई किस किस्म की हो कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि साबका तजुर्बा जो मेरा वीपी पार्सल के भेजने का था वो मेरा बुरा रहा, और ये है कि इस प्रोडक्ट्स पे मैंने मेहनत की है, इसकी मैं ये तौहीन नहीं कर सकता कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पे इसको सेल करूं। रही बात पाकिस्तान, अक्सर लोग ये बहस करना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात और ऑनलाइन सेलिंग में तो फ्रॉड होता है। यार मेरे भाइयों, इस बात का सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता। क्या मैं इस सोसाइटी में नहीं रहता? क्या मुझे मंडी बाज़ार नहीं जाना होता? मैं सब्ज़ी नहीं ख़रीदने जाता? क्या मैं सरकारी दफातर में कभी नहीं गया या वहाँ नहीं जाता? मैं तो मेडिसिन लेने, हर्ब्स लेने, जड़ी बूटियाँ लेने चला जाता हूँ, वहाँ भी मुझे सैंपल के तौर पे दिखाई कुछ जाती है। जब बिल्टी आ जाती है, पार्सल पहुँच जाता है, जब मैं कॉल देता हूँ तो बड़े लो क्वालिटी की मुझे उन्होंने बेची होती है। बाद में मुझे चेंज करना होता है, वो भी माजरतें करते रहते हैं, हम भी जो है ना वो बहस करते रहते हैं। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ, आपके सामने कैमरे के सामने बैठ के मैं बता रहा हूँ, मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी की ज़िम्मेदारी जब लेता हूँ और ये आपके सेहत की बेहतरी के लिए मैं पेश करता हूँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, मैं अकाउंटेबल भी हूँ और मैं आंसरेबल भी हूँ। तो इसके बावजूद भी आप मुझ पे एतबार नहीं कर सकते, तो मैं आप पे किस तरह एतबार करूँ? तो इस वजह से मेरे भाइयों, इन बहसों से निकलें और मुझे गैर ज़रूरी कॉल करके इस मौज़ूआत पे तंग न किया करें, क्योंकि मैंने अपने जो उसूल बनाए हैं मैं उसी उसूल पे कायम हूँ। बाकी अक्सर लोग मुझे बहस करके ये कह देते हैं कि जी बाकी कंपनीज़ तो बेच देते हैं, बाकी अतिबा हज़रात और हुक्म हज़रात तो, और बाकी जो कंपनीज़ है वो तो अपने प्रोडक्ट्स कैश ऑन डिलीवरी पे बेच देते हैं, आप क्यों नहीं बेचते? नहीं बेचता। जिसने लेनी हो तो वो ले लेते हैं, जिसने नहीं लेनी वो नहीं लेते। जिसको एतबार है मैं उनसे डील कर लेता हूँ, जिसको नहीं है नहीं करता, ज़बरदस्ती कोई नहीं। और जो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे, जो लोग या जो कंपनीज़ कैश ऑन डिलीवरी पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की क्या हालत होती है, तो मैंने अपना साबिका तजुर्बा, अपने साथ होने वाली सूरत हाल सब कुछ आपके सामने रख दी। अब ज़रा मेरे मुशाहिदे को भी नोट पर माले कि जिन लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट्स भेजे हैं उनके प्रोडक्ट्स की क्या हालत होती है। दोस्तों, वीडियो के इस दूसरे हिस्से में मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑफिस, क्लिनिक और दवाखाने की हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी रहती है। इसी तरह आप मेरे विज़िटिंग कार्ड पर पढ़ सकते हैं कि मेरे दवाखाने की भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती है। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन सेल शुरू की है तो मेरे वर्कर्स की तो छुट्टी होती है, लेकिन मैं जुम्मे और हफ्ते को दवाखाने में मौजूद होता हूँ। और यही वजह है कि मेरे साथ काम करने वाले लड़कों की छुट्टी होने की वजह से पार्सल मैं अक्सर ख़ुद TCS के ऑफिस ले जाता हूँ, क्योंकि जुम्मे और हफ्ते को मेरे दवाखाने की छुट्टी होती है, TCS के ऑफिस की नहीं। और जब मैं एडवांस पेमेंट ले लेता हूँ तो फिर ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि पार्सल वादे के मुताबिक टाइम पर रवाना हो। तो ये ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद पूरी करता हूँ। इसी वजह से TCS के ऑफिस मैनेजर और स्टाफ के साथ मेरी अक्सर खूब गपशप हो जाती है। चूँकि छुट्टी का दिन होता है, मैं भी फ्री होता हूँ और हमारी रिवायात के मुताबिक अक्सर ऑफिस में चाय पानी भी हो जाती है। तो वहाँ एक स्टाफ मेंबर के साथ कुछ दिन पहले गपशप करते हुए मैंने COD यानी कैश ऑन डिलीवरी के पार्सल के हवाले से जब मैंने उससे बात की
तो उसने खुल कर बताया कि हकीम साहब 40% रिसीविंग और 60% रिटर्न होते हैं। 100 में से 40 लोग पार्सल वसूल करते हैं और 60 बंदे पार्सल वापस भेज देते हैं। और अक्सर लोगों के घर जब हम पार्सल ले जाते हैं तो वो वसूल करने से इनकार करते हैं या कहते हैं कि हम इसको पहले खोल कर चेक करते हैं। हालांकि COD का तरीक़ेकार ये होता है कि जब आपको पार्सल रिसीव होगा, आप पेमेंट कर देंगे तो तब आप पार्सल को खोल सकते हैं, या साफ इनकार कर देते हैं कि हमने ऑर्डर नहीं दिया है या बच्चों ने ऑर्डर दिया है, हमें तो पता ही नहीं। अगर हम कॉल्स करते हैं तो हमारी कॉल्स वसूल नहीं करते, और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि पार्सल वाकई आता भी है कि नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। हाय अफसोस। अब ये मुलाहिजा करें और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कसूरवार कौन है। ये एक पार्सल है जो एक साहब ने ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवाया है। कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी पर इसको भिजवा दिया है। इसकी मालियत 5,500 रुपये है, लेकिन जिसको वसूल नहीं किया गया, इस पर नॉट रिस्पॉन्ड लिखकर कंपनी को रिटर्न किया गया। इसी तरह ये भी एक कीमती पार्सल है जिसको भी किसी कंपनी ने एक साहब को कैश ऑन डिलीवरी पर भेजा है। इसकी मालियत 7,952 तकरीबन 8,000 रुपये है। ये भी ऑर्डर देने वाले ने वसूल नहीं किया, इस पर भी नॉट रिस्पॉन्ड लिखकर रिटर्न किया गया। ये एक और पार्सल है, ये भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑनलाइन ऑर्डर से आया है। इसकी मालियत भी 4,980 4,980 रुपीज़ है और ये भी वसूल किए बगैर वापस किया गया है। ये भी एक और कीमती पार्सल है, देख लें, जो 15,000 रुपये मालियत का है और ये भी वसूल किए बगैर वापस चला गया। ये भी देख लें, ये 3,443 रुपये का एक और कैश ऑन डिलीवरी पर आने वाला पार्सल है जो वसूल किए बगैर कंपनी को वापस किया गया। इसी तरह हर रोज़ सैकड़ों यानी हंड्रेड्स के हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी वाले पार्सल वसूल किए बगैर वापस हो जाते हैं। इस बात की तस्दीक के लिए आप TCS समेत पाकिस्तान भर में किसी भी जगह पर किसी भी कोरियर ऑफिस तशरीफ़ ले जाएं या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जर्नल पोस्ट ऑफिसेज़ में चले जाएं और वहां पर VP पार्सल की सूरत हाल का पूछ लें, तो आपको मेरी इन बातों का तस्दीक वो ख़ुद कर लेंगे। ये एक और पार्सल है जो 2300 रुपये मालियत का है, इसका भी यही हशर हुआ है। दुख और अफसोस की बात है कि हर रोज़ पूरे मुल्क में हर ऑफिस को इतने ही ऑर्डर्स आते हैं, 40% रिसीविंग और 60% रिटर्न्स हो जाते हैं। इसमें कलेजे पाड़ने वाला अलमिया ये है कि ये पार्सल बहुत ही कीमती और इसमें बहुत ही नाजुक यानी फ्रजाइल आइटम्स होती हैं जिसके डैमेज होने का ख़तरा होता है। ये भी देखें, 2,139 रुपये का एक रिटर्न पार्सल है, ये 1750 का एक रिटर्न पार्सल है जिसका वही हशर हुआ है जो कैश ऑन डिलीवरी का होता है। ये देखें, ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमती पार्सल है जिसको भी वापस किया गया है। ये 10,800 रुपये मालियत का पार्सल है। इसी तरह ये भी एक और 16,632 रुपये का पार्सल है जो कैश ऑन डिलीवरी पर आया है और जो वसूल किए बगैर वापस किया गया। हालांकि इस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि इसमें शीशे की प्रोडक्ट हैं, एहतियात करें। चले अब बस भी करता हूँ। आखिर में ये 20,850 रुपये का एक कैश ऑन डिलीवरी पर आने वाला पार्सल मुलाहिज़ा फरमाएं जिसको वसूल नहीं किया गया और वापस कर दिया गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद अब क्या ये पार्सल, मेरी एक सोच बन रही है कि क्या ये पार्सल इतनी ही गैर ज़रूरी और मामूली हैं? क्या ये कंपनीज़ इनमें 5,000 के प्रोडक्ट्स पर 4,000 रुपये कमाती है? अगर ये ज़ाया या ख़राब हो जाए तो नुकसान किसका है? ऑर्डर देने वाले को
ऑर्डर देते वक्त क्या इस बात का एहसास होता है कि वो अगले के माल के साथ क्या मजाक करने वाला है? दोस्तों, ये तो फिर भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाखों में सेल करते हैं। मेरा तो एक बहुत ही छोटा सेटअप है। ये कंपनीज़ रिस्क ले भी सकती हैं, लेकिन मेरा तो एक बहुत ही छोटा सेटअप है और मैं मेडिसिन बेचता हूँ, तो लिहाजा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। लिहाजा मैंने जो फैसला किया है इस पर मैं कायम हूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी पर किसी को भी किसी भी कीमत पर पार्सल नहीं भेजूँगा। लिहाजा मुझसे कैश ऑन डिलीवरी पर पार्सल मंगवाने के लिए कॉल या राब्ता न करें और अपना और मेरा वक़्त ज़ाया ना करें। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल हकीम मोहम्मद नईम को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे किसी किस्म के मालूमात या तिब्बी मशवरे लेना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर बज़रिए फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप मैसेज रब्ता कर सकते हैं। मुझे आने वाली वीडियो तक इजाज़त दे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।